हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा विजुअल बेसिक 6.0 में व्हाट डू यू मीन बाय एरे ऑफ एरे। अब तक हमने सिंपल एरे डिस्कस किया, कैसे सिंपल एरे को डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक एरे कैसे बनाते हैं, डायनेमिक एरे कैसे बनाते हैं, 1D एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, एरे का यूज़ कहाँ पर करते हैं, सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक न्यू टॉपिक है जो किस में आ रहा है, ये एक न्यू टॉपिक है जो विजुअल बेसिक में ही आता है। विजुअल बेसिक में ये टॉपिक आ रहा है तो इसका मीनिंग कुछ ना कुछ स्पेशल टॉपिक होगा जो जीयूआई पर बेस करता है या फिर नई न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। होता क्या है एरे ऑफ एरे? आपने सुना है लूप ऑफ लूप या लूप इन अ लूप। क्या होता है लूप इन लूप? नेस्टेड लूप। कि आपके पास एक आउटर लूप होगा, एक इनर लूप होगा, पहले इनर लूप एग्जीक्यूट करेगा, फिर आउटर लूप एग्जीक्यूट करके एग्जिट होगा। ठीक है, वैसा ही काम कुछ इस टाइप के एरे का होता है। एक टाइप से आप ये कह सकते हैं कि एरे ऑफ एरे नेस्टेड एरे होता है, या फिर इसका एक दूसरा नेम भी है विजुअल बेसिक में ही, इसको हम बोलते हैं जैक्ड एरे। क्वेश्चन जो है पेपर में आपको किसी भी तरह से आ सकता है, हो सकता है एरे ऑफ एरे नाम से आ जाए एंड हो सकता है जैक्ड एरे के नाम से आ जाए। एरे ऑफ एरे में क्या होता है, यहाँ पर हम एरे के अंदर एक और एरे स्टोर कर सकते हैं। लाइक एक पर्टिकुलर एरे हमने बनाया, उस एरे के अंदर मल्टीपल एरेज को स्टोर कर सकते हैं। अब तक सिर्फ हम मल्टीपल डायमेंशन एरे में क्या कर रहे थे, मल्टीपल डायमेंशंस को स्टोर कर रहे थे, चाहे वो 2D एरे हो, 3D एरे हो, 4D एरे हो। रोज एंड कॉलम्स जो है उनकी नंबर ऑफ काउंटिंग जो है वो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन कहीं पर भी हमने एरे के अंदर दूसरे किसी एरे को स्टोर नहीं किया। लेकिन अब हम इसमें करेंगे। एरे ऑफ एरे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड करता है कि हम एरे के अंदर ही एक और एरे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को कैसे इसे डिक्लेयर किया जाएगा, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। इन विजुअल बेसिक जैक्ड एरे इज एन एरे whose elements are array different dimensions and the sizes। अब देखिए क्या होता है कि विजुअल बेसिक में जो ये एरे है, जिसको हम एरे ऑफ एरे भी बोल रहे हैं और इसी को हम जैक्ड एरे भी बोल रहे हैं, कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है। जैक्ड एरे और एरे ऑफ एरे सेम है, दोनों ही एक ऑल्टरनेट नेम है पर्टिकुलर सेम कॉन्सेप्ट के। जैक्ड एरे इज एन एरे। जैक्ड एरे एक टाइप का इस तरह का एरे होता है जिसके एलिमेंट्स में क्या होता है, एक एरे है जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर होंगे, लेकिन कैसे, एरे के एलिमेंट्स। लाइक फर्स्ट वाला जो एरे स्टोर किया है, हमने एरे बनाया ABC के नाम से, ठीक है, उसके अंदर हमने ए एरे को भी स्टोर किया जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स थे, बी एरे को भी स्टोर किया जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे, एंड सी एरे को भी स्टोर किया जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स थे। ठीक है, 4 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट और 8 एलिमेंट्स, ये सब एलिमेंट्स थे। तो इसमें हुआ क्या, हम एक एरे के अंदर मल्टीपल एरेज को स्टोर कर रहे हैं, और जो एरे हम स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर भी नंबर ऑफ हो सकते हैं एलिमेंट्स। जरूरी नहीं है कि सब एलिमेंट्स सेम ही हो, ए में भी 5 हो, बी में भी 5 हो और सी में भी 5 हो, नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट भी होगा तो उसको भी हम ऐसे एरे कंसीडर करेंगे, और ज़रूरी नहीं है उनकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। हो सकता है ए नाम से जो हमने एरे स्टोर किया है 1D एरे हो, एंड 2 नाम से जो हमने स्टोर किया है बी नाम से वो 2D एरे हो, एंड सी नाम से जो स्टोर किया वो 3D एरे हो। तो डायमेंशंस और साइज दोनों डिफरेंट हो सकते, कोई इसके अंदर डिसएडवांटेज हम नहीं बोल सकते इसकी। ये एडवांटेजेस ये है कि हम एक एरे बना के मल्टीपल एरेस को उसके अंदर स्टोर करें, जिससे होगा क्या, मेमोरी सेव होगी। समटाइम्स द जैक्ड एरे कॉल्ड द एरे ऑफ एरे। बहुत टाइम ऐसे भी होते हैं कि हम जैक्ड एरे बोल देते हैं और कोई कोई उसे एरे ऑफ एरे भी बोल देता है। And it can store the array instead of a particular data type of values। जैक्ड एरे करता क्या है, एरे को स्टोर करता है, एलिमेंट स्टोर नहीं करता, एरेज को स्टोर करता है ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट डायमेंशंस इन डिफरेंट साइजेस। डिक्लेरेशन कैसे करेंगे हम इसकी, इन विजुअल बेसिक अ जैक्ड एरे कैन बी इनिशियलाइज विद 2 ब्रैकेट्स। जब भी हम विजुअल बेसिक में जैक्ड एरे का यूज़ करेंगे तो वैसे कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कोई फंक्शन हो, चाहे वो एरे हो, हमें हर चीज़ को पहले डिक्लेयर करना होता है। उससे कुछ वैल्यू हम देना चाहते हैं तो उसे इनिशियलाइज करना होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिक्लेरेशन करना, डिक्लेयर करना। फिर उसके बाद आता है इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। एंड उसके बाद जो आता है उसमें हम उससे टास्क परफॉर्म करवाते हैं, प्लस करना है, माइनस करना है, ट्रावर्सिंग करनी है। वो किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है उस पर बेस करता है कि हमें करना क्या है, राइट। जब भी हम बात करते हैं विजुअल बेसिक में जैक्ड एरे की, अगर हम इसे डिक्लेयर करना चाहते हैं और इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम हमेशा डिक्लेरेशन में 2 ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। कितने ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, 2 एम्प्टी ब्रैकेट्स का। तो फर्स्ट ब्रैकेट जो होगा वो स्पेसिफाई करेगा द साइज ऑफ एरे। जो आप न्यू एरे बना रहे हैं उसका साइज क्या है, यानी कि जैक्ड एरे का साइज क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट वो बताएगा। फर्स्ट ब्रैकेट क्या बता रहा है,
एरे का साइज बता रहा है। और सेकंड वाला क्या बता रहा है, सेकंड वन विल बी स्पेसिफाई द डिमेंशन ऑफ एन एरे, ये डायमेंशन बता रहा है क्या डायमेंशन रहेगी एरे की विच इज गोइंग टू बी स्टोर एज अ वैल्यू, जिस वाले एरे को हम स्टोर कर रहे हैं एज अ एलिमेंट की तरह जेक्ड एरे में, उसका साइज बताएगा, उसकी डायमेंशन बताएगा। द फॉलोइंग्स आर द एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग द जेक्ड एरे इन अ साइज ऑफ विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद अ सिंगल और द मल्टीपल डायमेंशंस। जो भी हम जेक्ड एरे बनाते हैं फॉलोइंग कंडीशंस को यूज करके, उसके अंदर भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। आप सिंगल डायमेंशन का एरे बनाना चाहते हैं तो उसका अलग डिक्लेरेशन सिंटेक्स और इनिशियलाइजेशन सिंटेक्स अलग होगा। वैसे ही अगर आप 2D एरे बनाना चाहते हैं तो उसका सिंटेक्स अलग है, मल्टी डी एरे बनाना चाहते हैं तो उसका सिंटेक्स अलग आएगा। अब देखते हैं सिंगल डायमेंशन एरे को किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा जेक्ड एरे में। सबसे फर्स्टली आप लिखेंगे क्या, डिम लिखेंगे, क्योंकि हम एक प्रोसीजरल लेवल तक डिक्लेयर करना चाहते हैं बस। जी एरे, ये एरे का नेम है एज इंटीजर, यहाँ पर आपने 2 ब्रैकेट्स का यूज़ किया एज पर रूल्स। देन इक्वल्स टू करके आपने न्यू इंटीजर, फिर यहाँ पर बताया 1, यहाँ पर आप इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन साथ में कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ ब्रैकेट तक का जो आपका पार्ट है ये आपका डिक्लेरेशन में कवर होता है। जब आप डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी करना चाहते हैं तब आपका यहाँ पर क्या यूज़ होता है, इज इक्वल्स टू का साइन यूज होता है। ठीक है, तो डिम जी एरे एज इंटीजर, देन 2 ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू इंटीजर हमने किया, फिर फर्स्ट एरे में वैल्यू पास कर दी 1। ये क्या बता रहा है, साइज बता रहा है कि हम कितने एरे को स्टोर कर रहे हैं, सिंगल डायमेंशन है इसलिए 1 एरे को स्टोर कर रहे हैं। एंड आगे किस टाइप का वो एरे होगा उसकी डायमेंशन बतानी है, एंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब आते हैं 2D एरे की बात। देखिए बिल्कुल सेम है 2D एरे में, बस आपने करना क्या है, सिंपल देखिए, डिम सेम है, जेक्ड एरे एरे का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं एज इंटीजर, फिर 2 ब्रैकेट्स। इस 2 ब्रैकेट्स में से फर्स्ट ब्रैकेट क्या बताता है, जेक्ड एरे का साइज क्या है। जेक्ड एरे का साइज सिंपल ही है, लेकिन जिस एरे को आप स्टोर करना चाहते हैं उस एरे का साइज क्या है, 2D एरे, इसलिए यहाँ पर हमने बीच में जो ब्रैकेट है उसके बीच में कॉलन लगाया। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी हम कॉलन लगाएंगे, सेम जैसे यहाँ पर कॉलम लगाया वैसे लास्ट में भी कॉलम लगेगा इनिशियलाइजेशन में। ठीक है, हम इसका इनिशियलाइजेशन पार्ट, इनिशियलाइजेशन में क्या है, सिंगल डायमेंशन एरे एंड मल्टी डी एरे यानी 2D एरे, दोनों का इनिशियलाइजेशन होगा। जैसे हम डिक्लेरेशन देखा है वैसे इनिशियलाइजेशन है, सिंपल डिम जे एरे एज इंटीजर, देन ब्रैकेट्स लगाया, फिर न्यू इंटीजर। ये सेम वही है जो आपने अभी पीछे सिंटेक्स लिखा है ना, सेम वही है, बस यहाँ पर आपको वैल्यूज कैसे देनी है वो पता लगाना है। एरे का नेम, उसकी इंडेक्स नंबर 0 पे आप क्या इनिशियलाइज करना चाहते हैं, न्यू इंटीजर, 4 डिजिट आप बताना चाहते हैं, 4 डिजिट लिख दी 1 2 3 4 5 इस तरह से। एंड जे एरे में क्या होगा, जे एरे 1 में 2 करना चाहते हैं तो 2 आ गए यहाँ पर जे एरे 2 इंडेक्स पर हम कितने वैल्यूज देना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ साइज स्पेसिफाई करना है न्यू इंटीजर में, आप नॉर्मल भी दे तो चल जाएगा। आता है यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे में भी सेम है, बस यहाँ पर आपको करना क्या है, जे एरे एज इंटीजर करके यहाँ पर हमने कॉमा लगाया, सिर्फ सेम ही है जैसे 1D एरे का हमने सिंटेक्स यूज़ किया वैसे ही यहाँ पर डिक्लेरेशन सिंटेक्स इनिशियलाइजेशन तक आप यहाँ पर सेम है, बस वैल्यू कैसे देनी है वो देखना है। वैल्यू सेम तरीके से देनी है यहाँ पर, जे एरे 0 इंडेक्स पे न्यू इंटीजर 1 1 यानी कि 2 डायमेंशंस के यहाँ एरे होंगे इस तरह से, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे ये एरे है, सेकंड इंडेक्स पर ये एरे है। नेक्स्ट वो बता रहा है इनिशियलाइजेशन ऑन एरे डिक्लेरेशन, यानी कि इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे और डिक्लेरेशन जब हम साथ में करेंगे तो कैसे करेंगे, डिम जे एरे 2 एज इंटीजर, फिर 2 ब्रैकेट्स हमने यूज़ किया, तो 2 ब्रैकेट्स किसके लिए यूज़ किए गए, सिंगल डायमेंशन के लिए। न्यू इंटीजर करके हमने यहाँ पर लगाया और साथ में ही हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 2 3 4 5 करके, इस तरह से सेकंड एरे भी यहाँ पर बनाए गए। तो इसमें होता क्या है, जेक्ड एरे में हम साइज का जो ऑप्शनल है, जो हम साइज पास करते हैं डेट इज ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि आपको पास ही करना है, अगर आप पास नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर जो है वो डिसाइड कर लेगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का टॉपिक, आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।